ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So, आज गुंडीचा मार्जिन है, इससे हम उसी पे डिस्कस करेंगे। भाई गुंडीचा क्या है? गुंडीचा एक जगह है जगन्नाथपुरी में। जो लोग हैं उनको पता है, जगन्नाथ मंदिर है जो मेन टेम्पल है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और फिर उसके सामने मॉल रोड जाती है, और बिल्कुल एंड में आप चले जाओगे मॉल रोड पे, वहां पे गुंडीचा मंदिर है। रथ यात्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है, और फिर वापस लौट के वहां से जगन्नाथ मंदिर में वापस आती है। ये रूट होता है। सो गुंडीचा मंदिर जो है वो आई थिंक गुंडीचा नाम जो किंग थी उसकी रानी के नाम थे गुंडीचा, आई थिंक सो, लाइक दैट। रानी का नाम था गुंडीचा, सो उसके नाम पे उन्होंने उस जगह का नाम रखा गुंडीचा हिस्टोरिकली। बट इंपॉर्टेंस ये है, रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा तक क्यों जाती है? एटलीस्ट हमारे गौड़िया वैष्णवों का मत ये है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जो जगन्नाथ मंदिर को हम लोग द्वारका मानते हैं, द्वारका है वो, और जो द्वारका है वहां पे क्यों द्वारका है? क्योंकि वहां पे कृष्णा है और सुभद्रा और बलदेव भी है। क्योंकि सुभद्रा देवी है तो द्वारका ही होगा, क्योंकि ना सुभद्रा वृंदावन में तो थी नहीं, द्वारका में ही थी। तो सुभद्रा की प्रेजेंस से हमें पता लगता है कि वो द्वारकापुरी का एक रेप्लिका है जगन्नाथ टेम्पल। और जो गुंडीचा मंदिर है महाप्रभु के अकॉर्डिंग वो ब्रज धाम है, वृंदावन धाम। सो अब उसमें पॉइंट है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी जो है, जगन्नाथपुरी तो जगन्नाथ मंदिर द्वारका धाम है, बट इंटरेस्टिंगली जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा व्रज भाव में है, द्वारका धाम बट भाव व्रज का है। क्योंकि हमें स्टोरी पता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इतने ज्यादा इस रूप में क्यों है, अजीब से रूप में है, नहीं क्यों है? क्योंकि वो लोग व्रज की कथा सुन रहे थे जब आई थिंक देवकी और रोहिणी माँ डिस्कस कर रही थी। रोहिणी माँ, देवकी माँ ने कहा कि रोहिणी से कि आप सुनाइए वृंदावन के बारे में, मैं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि देवकी तो थी नहीं माँ, रोहिणी थी वहां पे बचपन से। तो देवकी ने कहा ठीक, देवनी ने कहा कि मैं सुनाऊंगी, मगर सुभद्रा को बाहर खड़ा कर दो, कोई आए ना, क्योंकि ब्रज के बारे में जब मैं स्मरण करूंगी, जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं नहीं चाहती कोई आए और कोई सुने भी, स्पेशली कृष्णा बलराम सुने, क्योंकि वो सुन लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उनका मन नहीं करेगा यहाँ पे द्वारका में रहने, फिर वो अभी के अभी चले जाएंगे ब्रज। देवकी ने कहा नहीं ऐसा तो मैं नहीं चाहती, गेट बंद करके सुभद्रा को बाहर खड़ा कर दिया। जब वो ब्रज की चर्चाएं कर रहे थे तो सुभद्रा देवी भी सुनना चाहती थी कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में, तो कान लगा के सुन रही थी, तो उनको वो तो एक्सटेसी में जाने लगी, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, शी बिकेम हैप्पी नो। तो वहां पे कृष्णा बलराम आ गए। कृष्णा बलराम ने कहा तू क्या कर रही है यहाँ पर, बाहर खड़े हो, कान लगा के क्या सुन रही है, और बहुत खुश थी। मैंने कहा ऐसा क्या चल रहा है? तो बलराम ने कहा अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं ब्रज फास्टिंग्स, और स्पेशली तुम दोनों को मना किया अंदर आने को। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी बाहर से सुन लेते हैं। तो वो भी कान लगा के सुन लगे, तो वो भी एक्सटेसी में चले गए। तो तीनों के तीनों का रूप अजीब सा हो गया, आंखें बड़ी हो गई, हाथ पांव अंदर चले गए, नहीं यही फॉर्म हो गया। सो
तो वो तीनों के तीनों व्रज भाव में चले गए। मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा द्वारका में है मगर व्रज का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए जब महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो उनको वहां पे द्वारकाधीश दिखाई नहीं दिए, उनको ब्रजेर नंदन श्याम सुंदर दिखाई दिए। श्री कृष्ण ऑल्दो द्वारकाधीश है द्वारका में, मगर स्मरण उनका ब्रज का चल रहा है, श्याम सुंदर का। सो व्रज भाव में है, व्रज भाव में है, द्वारकापुरी में है, तो नेचुरली उनका मन भी व्रज जाने का करेगा। आप जिस भाव में होते हो वहीं तो जाने का मन करता है। आप मंदिर में बैठे हो, अगर आपका स्मरण चल रहा है वृंदावन का, तो आपका मन करेगा यार चलो वृंदावन चलते हैं यार, बड़े दिन होगा, ये याद आ रही है, ऐसे ही है ना। सो उनको भी याद आ रही थी ब्रज की, तो उनका भी मन था वृंदावन जाने का। इसीलिए रथ यात्रा की जाती है अभी आने वाली है, कि उनको चलो वृंदावन लेके जाएंगे हम। एक कारण ये उनकी इच्छा है वृंदावन जाने की। और जब जगन्नाथ जब 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 कृष्ण बलराम और सुभद्रा कुरुक्षेत्र आए, तो कुरुक्षेत्र में जब गोपियां मिली तो गोपियों तो भगवान का हृदय जानती हैं, वो एग्जैक्टली समझ गई कृष्ण का मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, कृष्ण का मन है ब्रज में जाने का, वृंदावन जाने का। इसलिए उन्होंने वहां पे रथ बनाया और कृष्ण बलराम को रथ पे बिठाकर सुभद्रा को रथ खींच के वृंदावन ले जाने लगे। नो, सो दैट होल पास टाइम, वो रथ यात्रा का पास टाइम है, सिग्निफाई करता है कृष्ण को दोबारा से वृंदावन ले जाए। सो वृंदावन कहाँ है? अब आप जगन्नाथपुरी में अगर रथ यात्रा निकालने, वृंदावन कहाँ है? असली में थोड़ा ना वृंदावन लेके जाएंगे। भगवान की इच्छा भी वृंदावन जाने की, वो भी पूरा करना है क्योंकि ब्रज भाव में है। सो एक दिन इसको डेडिकेट किया जाता है और भगवान को जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर ले आता है। गुंडीचा मंदिर ब्रज का प्रतीक है, वृंदावन का प्रतीक है, वहां से वहां लिया जाता है, जस्ट लाइक एक एनेक्डोट की तरह। सो रथ यात्रा तीनों की बनती है, गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं, वहां पे थोड़े दिन रहते गुंडीचा मंदिर, वो पूरी पास टाइम है। और फिर वापस एक दिन, आई थिंक 1-2 दिन रुककर, जो भी एक दिन रुक के वापस आ जाते हैं वहां से। बट वहां पे जब ले जाने की बारी आती है रथ की, उससे पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ये हर साल फेस्टिवल करते थे, गुंडीचा मार्जनम। तो भगवान आ रहे हैं भाई, तो क्लीन होना चाहिए भगवान के आने के। और वो जगह भी है, गुंडीचा मंदिर जाओगे तो वहां पे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बिठाते। सो महाप्रभु अपने सारे डिवोटीज को लेके गुंडीचा मंदिर लेके गए और वहां पर उन्होंने सबसे कहा कि हम सब साफ करेंगे। और महाप्रभु ने एक शर्त रखी, जिसका सबसे ज्यादा कूड़ा होगा उसको सबसे ज्यादा मैं कृपा दूंगा। नाउ दैट वाज अ ट्रिक कि अब वृंदावन, गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है, वृंदावन को साफ कर रहे हैं। चैतन्य अपने चैतन्य चरितामृत में कहा है कि मोरा मन वृंदावन। सो एक्चुअली गुंडीचा मंदिर को साफ करने का जो पास टाइम है, वो एक तरह से मन को साफ करने का पास टाइम है, क्योंकि मन और वृंदावन एक ही है। सो महाप्रभु ने कहा जिसका सबसे ज्यादा कूड़ा होगा उसको सबसे ज्यादा कृपा दूंगा। कहने का मतलब है जो सबसे ज्यादा अपने मन को साफ करेगा, जो अपने आप को प्योर रखेगा, उसको कृपा मिलेगी। जितना ज्यादा प्योरिटी होगी उतनी ज्यादा मर्सी होगी। प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप 100% शुद्ध हो, प्योरिटी का मतलब है कि आप 100% शुद्ध होना चाहते हैं, उसको भी भगवान प्योर ही मानते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति साधुरेव समन्तव्ये। भगवान कह रहे, मैं साधु मानता हूँ, ठीक है। सो सारे डिवोटीज गए, उन्होंने क्लीनिंग शुरू की। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है क्लीनिंग करते हैं। सबके सब पहले झाड़ू मार रहे थे, फिर बड़े बड़े कूड़े उठा रहे थे, अपना अपना वो साफ कर रहे थे। उसके बाद सफाई करने के बाद उन्होंने कहा अब हम इसको पानी से धोएंगे। जैसे होता है कूड़ा साफ किया तो पानी से धोते, पोछा मारते हैं, पानी से धोएंगे। तो पानी से धोने का मतलब क्या है कि उस प्लेस को ठंडा करना। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं क्लीन एंड कूल। तो जिसका हृदय क्लीन एंड कूल है
वहां पे भगवान आते हैं। क्लीन मतलब अनर्थों को साफ करना, वहां कूड़ा है, यहाँ पे अनर्थ है। और कूल मतलब क्या है कि मन को शांत रखना, भगवान में लगाना। शांत रखेंगे तो कूल है, शांत मन कूल मन है। तो शांत मन और स्वच्छ मन में भगवान आ जाते हैं। दैट्स ऑल। सो पूरा पास टाइम यही है। आपने देखा है, वेल अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने मन को शांत रखो और उसको एक जगह बनाओ जहां पे भगवान आ सके, एक योग्य स्थान। जैसे मंदिर को साफ करते हैं और पंखा भी रखते हैं नहीं भगवान के, या कुछ कुछ मंदिर, बड़े बड़े मंदिर जहाँ पर डीटीज होती है वहां पे एसी भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि भगवान को कूल एंड क्लीन रहे। सो ऐसे हमारा मन है, ऐसे ही गुंडीचा मंदिर का मार्जिन है, पास टाइम है। सो ये महाप्रभु ने पास टाइम हमें इंस्पायर करने के लिए किया है कि हम लोग अपने पे काम करें और एक दो चीजें करें, सफाई और ठंडा करना, उसको कूल करना। बेसिकली अनर्थों को मार्जिन करना, गुंडा मार्जिन मतलब अनर्थ मार्जिन, और फिर उसको मन को इस संसार में एक बार हृदय मन साफ हो गया, फिर भी संसार में मन को शांत रखना पड़ता है, क्योंकि ये एजिटेट करता है मन। नहीं, मन को, संसार तो है ही ऐसा, स्वभाव ही ऐसा है, तो उसको संभाल के रखना। ठीक है, ऐसा साफ करना और फिर साफ गंदा ना होने देना, दैट्स द होल पॉइंट। तो भगवान फिर खुश होके हमारे हृदय में आ जाएंगे। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए, भगवान को तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ऑल्दो कृष्णा इंस्पिरेशन ये है कि भगवान आएंगे, भगवान को कोई फायदा नहीं है इसमें, मगर भगवान हमारे हृदय में क्यों आते हैं? हमें प्रेरणा देने के लिए कि तुम अपने हृदय को साफ रखो। सो हम क्यों कर रहे हैं अपना मन साफ, अपना मन शांत? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं कर रहे। वो एक पॉइंट दिमाग में होना चाहिए कि हम भगवान के लिए करेंगे तो वो भक्ति हो जाएगी, अपने लिए करेंगे तो वो ज्ञान योग हो जाएगा। सो हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर अपने लिए अपना मन मार्जिन करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, और अगर भगवान के लिए करेंगे तो प्रेम मिलेगा। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस आप भी हरे कृष्णा, हम भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है आप क्यों कर रहे हैं। सो आप कह रहे हैं मुझे तो मोक्ष मिल गया, मुझे प्रेम तो मिला नहीं, प्रॉमिस तो प्रेम किया था। वेल, प्रॉमिस प्रेम किया था तब जब आप भगवान के लिए करोगे। सो गुंडीचा मार्जिन का पास टाइम है, इसमें बहुत सारे सीसी पढ़ो, देयर आर सो मेनी पास टाइम्स। अद्वैताचार्य जी, यहाँ पे एक और इंसिडेंस हुआ था कि अद्वैताचार्य जी का जो वो पास मार्जिन कर रहे थे, अद्वैताचार्य जी का बेटा मर गया हुआ। सो सब हाहाकार हो गया, अद्वैताचार्य जी ने कहा ये क्या हो गया? तो महाप्रभु ने उस पर हाथ रखा और वो फिर से दोबारा से जीवित हो गया। सो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है इस पास टाइम का, पढ़ा है, पता है ये तो इसका भी सिग्निफिकेंस है कि एक्चुअली अद्वैताचार्य जी खुद महाविष्णु है। वो भी खुद भी जिंदा कर सकते थे, कौन सी बड़ी बात है, वो तो खुद ही महाविष्णु है, पर उन्होंने जिंदा नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि अद्वैताचार्य जी दिखाना चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु खुद गुंडीचा मार्जिन कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने मन को साफ करोगे तो भगवान आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे आपके मन को साफ करने की। महाप्रभु खुद भी लगे हुए थे, और इंसिडेंट से प्रूव हो गया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। अद्वैताचार्य की हमेशा कोशिश रहती है प्रूव करने की महाप्रभु भगवान है। देयर वर सो मेनी पीपल देयर, गुंडीचा मार्जिन में लाखों लोग थे, डिवोटीज थे, और भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। सबके सामने चैतन्य महाप्रभु ने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। सो महाप्रभु का यश तो फैलेगा ही इससे। सो और एक और पॉइंट है इसमें कि अब वो मर गया, वो उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकता है। नहीं, मरे हुए को कौन जिंदा करेगा? अद्वैताचार्य ने खुद नहीं किया। सो हमारे हृदय में कुछ ऐसे अनर्थ होते हैं, कूड़ा भी था, मृत्यु भी आ गई। सो कूड़ा तो चलो छोटे मोटे अनर्थ है, काम क्रोध लोभ ऐसी चीजें हैं। मृत्यु एक बहुत बड़ा अनर्थ है हमारे हृदय में। मृत्यु किसका प्रतीक है? जो गुंडीचा मार्जिन में हुई है।
मृत्यु है द्वेष का प्रतीक, वो हम खुद नहीं हटा सकते, वो भगवान ही हटाएंगे। क्रोध पे फिर भी आप वश कर सकते हो, लोभ पे फिर भी कर सकते हो, मोह पे फिर भी कर लोगे, काम वासना थोड़ी हद तक कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ काम वासना और द्वेष ये भगवान ही हटा सकते हैं, हम खुद नहीं हटा सकते। इसलिए ये पास टाइम हुआ है, मृत्यु रूपी अनर्थ है जो हम नहीं हटा पाएंगे कभी भी, इसके लिए भगवान की हेल्प चाहिए, इसलिए पास टाइम हुआ था। सो गुंडीचा मार्जिन कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पास टाइम है, अपने हृदय को साफ क्लीन कैसे करना है, शांत कैसे रखना है, कौन से अनर्थ हम हटा सकते हैं, कौन से अनर्थ हटाने के लिए भगवान की हेल्प चाहिए, ये सारा का सारा पास टाइम इसलिए गुंडीचा मार्जिन है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुंडीचा मार्जिनम की जय।